इतना कह करके वन की ओर जाने लगे। फिर ध्यान में आया उनको, करदम जी को फिर ध्यान में आया, अरे ठाकुर जी बोले थे मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा, तेरा संतान बनूंगा, तो मेरा तो पुत्र हुए नहीं, पुत्री हुई है। करदम जी फिर लौटे। देवहूति माता जी कहते हैं, महाराज एक चीज बताइए, बेटियां हैं, 9 बेटी हैं, बेटियां तो पराई होती है, इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो मेरा सहारा कौन होगा? इसलिए एक संतान तो होना चाहिए, एक पुत्र तो होना चाहिए, उसके बाद आपका जो इच्छा हो आप करिए, मैं नहीं रोकूंगी। करदम जी बोले, देवहूति आप ठीक कहते हो, भगवान मेरे से बोले थे कि जब आप विवाह करोगे तो मैं आपके घर में संतान के रूप में आऊंगा। भगवान की कृपा से देवहूति माता जी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, कपिल देव भगवान स्नान ध्यान करके नित्य क्रिया करके अपने पूजन में बैठे ही थे कि देवहूति माता जी पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, बेटा बनके तो आए हो मेरे पुत्र, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हो, यदि आप भगवान हो तो मुझे ये बताओ कि हमारा बंधन क्या है? कपिल देव भगवान बड़ा ही सुंदर से समझाए, कहते हैं, ये माया ते हत में रसस्वत पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम बलायते साम रसीस कामा निरये फयेषु। हे माता जी, हमारा बंधन यही बेटा पोता नाती है, यही हमारा बंधन है, माया ही हमारा बंधन है, काम ही हमारा बंधन है, क्रोध ही हमारा बंधन है, लोभ ही हमारा बंधन है, ईर्ष्या मान यही हमारा बंधन है। जीवन में आप कुछ भी करो, करते रहो, लेकिन अपने मन में कभी ये अभिमान मत पालना कि मैंने किया। खूब करते रहो, खूब करो, दान है, तप है, यज्ञ है, घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, गाड़ी मकान खरीदो, लेकिन ये मत कहो कि मैंने किया है। ये बंधन का कारण है। उसी सब चीज करो, लेकिन उसी वस्तु में आप लगा दो, जो भी करे हैं सब भगवान किए हैं, सब उनकी कृपा है। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो फिर मेरा कहाँ घर, कहाँ बिल्डिंग, कहाँ क्या? अरे उनकी दया हुई तब तो हम जन्म लिए। यदि उनकी दया, उनकी कृपा नहीं होती तो हम गर्भ में भी रह सकते थे, गर्भ में भी मेरा उद्धार हो सकता था, लेकिन उनका कृपा है कि हमें मनुष्य का योनि मिला है। भगवान को पाने के लिए हमारे जिस प्रकार मुझे बुद्धि है, विचार है, उस प्रकार अन्य जीवों को बुद्धि विचार नहीं है, लेकिन हम सब लोग मनुष्य, ज्यादातर मनुष्य, सोचने वाली बात है, जानवर मनुष्य की तरह होते जा रहा है महाराज, और मनुष्य जानवर की तरह होते जा रहा है। बोलो राधे राधे। विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है? कुत्ते को खूब अच्छा फल दो, नहीं खाएगा, मांस दो, खा लेगा। अब आदमी को फल दो, फल खाना नहीं चाहता, मांस दो, खा लेगा। क्या वो कुत्ता है कि क्या है? बात थोड़ा खरी है, लेकिन सत्य है। आप, मैं प्रवचन कर रहा हूं, मत समझिएगा कि प्रवचन से ये है अपने मन से बोल रहे हैं। भागवत आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण आता है, आदि आदि शास्त्र है,
आप खुद पुस्तक आता है, पढ़िए, समझिए। इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ा कीजिए, उससे ज्ञान मिलेगा। हमारा सनातन क्या है? अरे शास्त्रों में तो ब्रह्मचारी को, संतों को लहसुन प्याज तक मना किया है महाराज। और उस चीज को हम सब लोग भगवान की कृपा से अच्छा से ध्यान देख रेख करते हैं। और ये कहते भी हैं कि आप लोग भी जहां तक हो सके, बन सके, वैष्णव बनिए। वैष्णवा नाम यथा संभव। भगवान श्मशान में रहते हैं, शमशान में भी रहते हैं, लेकिन वैष्णवा नाम यथा संभव। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो शंकर भगवान है। हमें वैष्णव बनना चाहिए। आप श्रवण किए थे ना, कलियुग का कहाँ कहाँ स्थान है? द्यूतम क्रीड़ा, जहाँ पान किया जाए, जहाँ वैश्यागमन किया जाए, ऐसे ऐसे जगह पे कलियुग का निवास स्थान है। और हम यदि हिंसा कर रहे हैं, मार काट रहे हैं, क्या वहां पर सतयुग आएगा? सतयुग आएगा? कपिल देव भगवान माता देवहूति को प्राचीन बरही की कथा सुनाते हैं। बोलते हैं, माता, एक राजा हुआ प्राचीन बरही, जो कि यज्ञ तो करता था, लेकिन तांत्रिक यज्ञ करता था। हर यज्ञ में हर पशु का बलिदान देता था, हर पशु को मारता था। एक बार नारद जी से भेंट हो गया। नारद जी बोले, देखो ऊपर को देखो, थोड़ा ऊपर जब देखता है तो जो पशु को काटा है उसका गला जो है ऊपर से आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है। बोलता है प्राचीन बरी, महाराज ये आंख फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रहा है? मैंने क्या किया? बोला, तुम ये बोलो तुमने क्या नहीं किया। जिस पशु को तुम काटे हो ना, तुम जाओ, तुमको भी उसी प्रकार काटेगा। उसको वैराग्य हो गया महाराज, और भक्ति के पथ पर चलने लगा। उस दिन से हम सब लोग जान करके भी नहीं करते हैं। ये हमारी त्रुटियां हैं, ये मेरी कमियां हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा। जो भी बात, ये देखिए, एक ऐसा अदालत है जो कि यहाँ पर सत्य का ही चला रहा है। यहाँ से अगर सत्य नहीं निकलेगा तो फिर सत्य कहाँ? बाजार में बिकेगी क्या? क्यों? इनके यहाँ बहुत बड़ा होलसेलर है। 1 किलो सत्य ले आइए, नहीं मिलेगा। सत्य यहीं से मिलेगा आपको, सनातन धर्म यहीं से मिलेगा आपको। इस प्रकार जब कपिल देव भगवान अपने माता देवहूति को शिक्षा दिए, बताए, देवहूति माता जी को ही वैराग्य हो गया। करदम जी महाराज पहले ही वन में चले गए थे, देवहूति माता जी भी तप में चली गई। और कपिल देव भगवान गंगा सागर में जाकर के अपना कुटिया बना करके गंगा सागर में रहने लगे। बोल कपिल देव भगवान की। और वही कपिल देव भगवान का हम सब लोग जब मकर संक्रांति आता है सब गंगा सागर जाते हैं ना, वही कपिल देव भगवान विराजमान हैं, बैठे हैं। क्योंकि एक क्षण दर्शन करने के लिए हम लोग गंगा सागर जाते हैं, वही कपिल देव भगवान है, ऐसे विशुद्ध। उसके बाद कहते हैं परीक्षित जी, महाराज आपने तो कपिल देव भगवान का अच्छा बहुत सुंदर कथा श्रवण कराया, इससे मेरा मन एकदम हर्षित हो गया है। अब मुझे लीला अवतार की कथा श्रवण कराएं। भगवान, मैंने सुना है कि भगवान 24 अवतार लेते हैं, तो कौन कौन अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? अवतार लेने का कर्म, उनका क्रिया क्या है?
भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि हम सब अंधकूप में पड़े हुए को उद्धार करके अपने घर अपने मोक्ष को प्रदान करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं भगवान के कृपा से आपने भी कपिल उपाख्यान श्रवण किया। उसके बाद महर्षि अत्रि के यहाँ माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय जी का जन्म होता है। दत्तात्रेय जी जब जन्म लिए 24 गुरु बनाए महाराज, एक दो नहीं 24 गुरु बनाए। छोटी सी कन्या को, छोटा बालक को, सर्प को, पृथ्वी को, 24 गुरुओं का कथा ही एक दिन में नहीं हो पाएगा, थोड़ा एक दो बता देते हैं। पृथ्वी माता को अपना गुरु बनाया। क्यों? कहते हैं किसी भी समय, किसी भी तरह, किसी हाल में रहो, किसी चाल में रहो, किसी ढाल में रहो, लेकिन पृथ्वी के जैसे बने रहो। पृथ्वी में हम लोग गड्ढा करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता कभी नहीं कहते मेरे में गड्ढा क्यों कर रहे हो। इसी प्रकार अपने आप को पृथ्वी की तरह विशाल बनाओ, हृदय को विशाल बनाओ। यदि कोई दो गाली भी दे के चला गया, एक बार सहो। सहने की क्रिया पृथ्वी से दत्तात्रेय जी सीखी। सर्प को क्यों बनाया? कहते हैं सर्प के ऊपर जब तक आपका चाप नहीं पड़ेगा तब तक वो डसेगा नहीं। कहते हैं जब तक तुम्हारे ऊपर चाप ना पड़े, दबाव ना पड़े, तब तक आप कुछ मत बोलो, तब तक आप शांत रहो। समुद्र को गुरु बनाए, धैर्य रखो, अनंत हृदय रखो। मेघ की तरह समुद्र अनंत गहराई में जब आप देखेंगे उसका जो जल है नीला दिखाई देगा। नीला अनंत का परिपूरक है, अनंत का वाचक है। जो अनंत हृदय वाला होता है वो शांत होता है, गहरा होता है। समुद्र को बनाए, इस प्रकार से दत्तात्रेय जी का हुआ। उसके बाद सनकादि के रूप में प्रकट हुए, जो आप श्रवण किए। उसके बाद धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान नर और नारायण भगवान का अवतार हुआ, जो कि बद्री विशाल में आज भी तप कर रहे हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। उसके बाद एक राजा वैन था, वैन की था। एक राजा था जिसका नाम था वैन। महाराज इतना दुष्ट था वो राजा, इतना दुष्ट था कहो ही मत। उसका जब राज्य आया तो वो सबसे पहले ब्राह्मणों का पूजा पाठ ही छीन, फिर दोबारा आया और घोड़ा को फिर चुरा करके ले गया और चरण ऋषि के कुटी में जाके बांध दिया। इंद्र को लगा कि यहाँ पे बांध देंगे, राजा है, आएगा उसका मंत्री, सैनिक आएगा तो ऋषि को मारेगा, पीटेगा, ऋषि को मारेगा तो ब्रह्म हत्या लगेगा, नाश हो जाएगा इसका। ऐसा विचार करके इंद्र भगवान अश्वमेध का घोड़ा चुरा ले गए। इस प्रकार जब होते देख ब्राह्मणों को रहा नहीं गया। पृथु महाराज यज्ञ से उठे और अपना तलवार निकाले, बोले जब तक मैं उस इंद्र को नहीं मारूंगा छोड़ूंगा ही, मार ही डालूंगा। ब्राह्मण बोले महाराज आप यज्ञ पे बैठे हो, यज्ञ से उठो मत, आप बैठे रहो, आप सिर्फ आज्ञा दो, आप आज्ञा दो, मैं मंत्र के द्वारा उस इंद्र को इसी हवन कुंड में स्वाहा कर दूंगा, आप आदेश दो। पृथु महाराज बोलते महाराज आदेश की क्या बात है, आदेश ही है, आप उसको भस्म कर दीजिए। क्या कहना महाराज, ब्राह्मण का मंत्र मंत्र होता है। ये सब जो यहाँ पे मंत्र चलता है ना,
कोई हेरा गहरा नहीं है, ये सब मंत्र है। मंत्र कटे तो फिर ब्राह्मण का कलेजा फटे महाराज। हाँ, मंत्र बोलते समय यदि अगर मंत्र कट जाता है तो जो ब्राह्मण मंत्र बोल रहा है उसका लगेगा कलेजा फट जाएगा, क्योंकि वो सीधा ब्रह्म कुंड से निकलता है, नाभ से निकलता है मंत्र। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के इंद्र के नाम का संकल्प लिया और वो इंद्राय स्वाहा जो ही करने लगे महाराज, इंद्र अपने गद्दी समेत खींचा चला आया। इंद्र अकेले नहीं, पूरा स्वर्ग का गद्दी समेत खींचा चला आया। जो ही स्वाहा करने वाले ही थे त्यों ही भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। त्रिदेव, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ त्रिदेव प्रकट हो गए। बोले महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, अरे घोर अनर्थ मत कीजिए महाराज। इंद्र का हवन मत कीजिए, इनको स्वाहा मत कीजिए, रहने दीजिए। भगवान बोले पृथु, आपका यज्ञ का जो मूल है ना, यज्ञ का जो फल है, आप तो शतक केतु है ही, लेकिन इंद्र दोषी है। आप जो कहो वो इसको हम देने के लिए तैयार हैं, जो दंड बोलोगे वो दंड दूंगा। पृथ्वी महाराज बोले महाराज मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं शतक केतु बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। मैं तो जितना भक्ति किया, जितना तप किया, जितना यज्ञ किया, सबका फल मैं इंद्र को देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई भक्त आज तक हुआ है महाराज? एक सत्यनारायण व्रत कथा तो छोड़ो, काली माँ के ऊपर एक लोटा जल दिया, बोले बेटा को नौकरी लग जाए। बताइए, एक लोटा जल दिया और नौकरी बेटा को लग जाए। काहे मैया काली एक लोटा जल के प्यासे बैठे हैं, उनके पास तो जल है ही नहीं। महाराज कहां तक कहें, शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर देखे हैं कि नहीं? आप लोग जाइए देखिए, मंदिर में ना जाने कहां कहां अगरबत्ती ठूसा हुआ है। कहते महाराज भगवान शंकर यदि मनुष्य रूप धारण करके अगर शिवालय में लेट जाए, सो जाए, उनका कोई भी ऐसा अंग नहीं बचेगा जिस अंग में अगरबत्ती का ठूसा न लगा हो। बोलो राधे राधे। दो काठी अगरबत्ती जलाए, हे भगवान शंकर मेरा बिल्डिंग जमुई में, पटना में, गाँव जाने कहाँ बन जाए। अभी मोटरसाइकिल लिए थार भी आ जाए। बोलो राधे राधे। ऐसा हमारा प्रभुत्व बन गया है, स्वभाव बन गया है। ऐसा स्वभाव वाले के लिए आप लोग स्वयं विचार कीजिए क्या फल मिलना चाहिए। अरे भगवान को जो देना है वो हम मांगेंगे तब देंगे, उनको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। अरे जो मांगता है ना उसको उतना ही मिलता है जितना मांगता है, और जो नहीं मांगता है ना उसको बहुत सारा मिलता है, जिसका कि वो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इतना मिलेगा। भगवान को स्वयं पता है कि हमको क्या देना चाहिए, मुझे क्या देना चाहिए, उनका सब डायरी में नोट किया गया है, सब समय से मिलेगा। लेकिन हम सब लोग धैर्य नहीं रखते हैं। इस प्रकार से महाराज बोले सारा का सारा यज्ञ तप जो है इसका फल सब मैं इंद्र को दान देता हूं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले इतना जप तप किए, ये किसी को देना चाहिए? अरे तुम अपने पास रखो। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए महाराज, त्रिदेव प्रसन्न हो गए। तीनों मिल करके बोले तुम तो कुछ मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? विष्णु लोक चाहिए विष्णु लोक दूंगा, ब्रह्म लोक चाहिए ब्रह्म लोक दूंगा, कैलाश चाहिए हिमाचल चाहिए, जो चाहिए सब दूंगा, मांगो। पृथु महाराज जी क्या मांगे पता है? पृथु जी बोले महाराज यदि कुछ आप देना चाहते हैं
तो मुझे 1000 कान दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कान दे दीजिए, कान। एक दो नहीं, 1000 कान दे दीजिए। क्यों? अरे भाई 1000 कान क्या करोगे? 1000 कान मतलब ये मत समझ लीजिएगा पूरा शरीर में काने कान हो गया। 1000 कान जितना श्रवण करता है उतना शक्ति हमारे कान में आ जाए। बोले भाई आखिर में क्यों 1000 कान क्यों चाहिए? बोले महाराज मैं ये 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मेरा हृदय स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे 1000 कान दे दीजिए, 1000 कान की शक्ति दे दीजिए, जो कि मैं आपका कथा काया ही न बनता हो तो आपका अभिमान है, इसलिए मैं किसी का जयकारा नहीं लगाता। आप लोग खेद मत कीजिएगा, त्रुटियां मत कीजिएगा कि पंडित जी मेरे नाम का जयकारा नहीं लगाते। आपका नाम का जयकारा लगाऊंगा, पुण्य आपका यहीं खत्म। आप जो यहाँ दे के जाएंगे, चढ़ा के जाएंगे, वो आपको ठाकुर जी प्रदान करेंगे। वो लिखा हुआ है, नोट किया गया। ठीक है, बोलो राधे राधे। मनु शतरूपा जी के वंश विस्तार की कथा कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु शतरूपा से देवहूति की प्रथम कन्या का कथा आप सब लोग श्रवण किया, जिनके कपिलदेव भगवान हुए, है ना? ये कथा आप लोग श्रवण किए। उनके दो और पुत्र थे, आकुति और प्रसूति। क्या नाम था? आकुति और प्रसूति। आकुति को विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उसके बाद देवहूति का विवाह कर्दम जी के महाराज हुआ, जिनकी कथा श्रवण किए। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। इस प्रकार से 3 कन्याओं का विवाह हुआ और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत भगवान के भक्त हो गए और उत्तानपाद के भी 2 पत्नी। उत्तानपाद के 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। आप लोग ध्यान से सुनिएगा माता जी, ये कथा आप लोगों के लिए विशेष है, माताओं के लिए विशेष है और बाबूजी लोग के लिए भी परम विशेष है। पुत्र के साथ क्या भावना होना चाहिए, ये सब हमें इस कथा से दर्शाता है, दिखाता है। सुनीति माने जिनका सुंदर हो नीति, उसे कहते हैं सुनीति। और जिनका सुंदर हो रुचि, उनका नाम है सुरुचि। लेकिन यहाँ जो सुरुचि है वो उनका सुंदर नहीं है रुचि, वो अपने मन का मन माना करती है। रुचि भी सुंदर होता है भाई। मेरा रुचि माने मन, मेरा ये मन हुआ कि मेरा सब परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करे, बैठ करके भैयारी करे, भोजन करे, इसको सुरुचि, इसको भी रुचि कहते हैं। मेरा मन हुआ बैठे, लेकिन जिसका उल्टा सुरुचि होगा, अरे छुटका भैया बैठ के साथ हम उसके साथ खाएंगे हम, अरे उससे लड़ाई चल रहा है 4 साल से, उसके साथ खाएंगे, बड़े भाई के साथ खाएंगे, परिवार के साथ खाएंगे। ये उल्टा है, ये सुंदर रुचि नहीं है। यहाँ पर ऐसा ही, दोनों को एक एक पुत्र हैं। सुरुचि के उत्तम और सुनीति के क्या है आप लोग जानते होंगे? ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। उत्तानपाद अपना राज्य का राजा था और एक बार सिंहासन पर विराजमान था। बैठ करके उत्तम को अपने गोद में लेकर के बड़ा ही लाड़ लड़ा रहा था, बड़ा ही प्रेम कर रहा था। कभी गाल को चूमे, कभी होठ को चूमे, इस प्रकार से लाड लड़ा रहा था अपने बच्चे के साथ।
इससे पहले सुरुचि के कहने के, सुरुचि थोड़े उत्तानपाद से ज्यादा, उत्तानपाद और सुरुचि में ज्यादा प्रेम था। उस प्रेम के वशीभूत होकर के सुनीति माता जी को अपने राज्य से बाहर छोटा सा कुटिया मड़ैया बना करके स्थान दे दिया कि आप यहीं रहो। उनसे सारा अपना लेना देना समाप्त कर दिया। बस भोजन के लिए, प्रसाद के लिए थोड़ा मोड़ा उनको दे दिया जाता, बाकी बात कोई लेना देना नहीं। जबकि वो बड़ी रानी है, फिर भी ध्रुव जी महाराज जन्म लिए, धीरे धीरे बड़े हो गए। 5 वर्ष के जब हुए, एक बार उनके मन में क्या आया, अपने माता जी से पूछे, माता जी मैया ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? बहुत दिन तक इस बात को सुनीति माता टालती गई। अरे बेटा क्या पिता कहाँ तप में गए हैं, कमाने गए हैं, ये करने गए, वो करने गए। लेकिन एक दिन की बात है कि ध्रुव जी, नाम ही ध्रुव है, ध्रुव माने अटल, जो कह दिया सो कह दिया, लक्ष्य ध्रुव उसे कहते हैं। मेरे दादाजी कहते हैं, अभी भी मैं जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था 10वां का, झाझा में अनुग्रह कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा। उस समय मैं 14 साल का मैं गया एग्जाम देने, और क्या भगवान का पास सबसे आगे का बेंच पे ही मेरा सीट मिल गया। मैं गया, मैं बैठा, जैसे उस पे बैठा तो वो जो लिखने वाला होता है स्टूल, वो मेरे यहाँ, वो मेरे सर के ऊपर है। और मैं लिखूं कैसे उसको, इतना छोटा था, बहुत छोटा था। और सिखा टीक जो है जन्म से ही रखते हो, और पीछे वाला हो खींच लेते। बड़ा दुख हुआ महाराज, में किसी प्रकार दुख से मैं उस पे घुटना मोड़ मोड़ करके, सत्य घटना है एकदम परम सत्य, घुटना मोड़ के कभी खड़े हो गए, कभी किसी प्रकार से मैं लिखूं, कोई चेक करने वाला भी आए, सबसे पहले मेरे पास, इतना छोटा होकर एग्जाम कैसे दे रहा है, खड़ा हो। हाँ, मैं घर आया, मैं बोला मैं कल से परीक्षा देने नहीं जाऊंगा दादाजी से। कहे की बात है, छोटे हैं वो, सब खींचता है, मजाक करता है, कोई चट से मार देता है। और छोटा छोटा बाल था, सीखा तो सीखा, पीछे अटका हुआ दिखाई देता, खींच देता। बोला मैं कल से नहीं जाऊंगा। दादाजी मेरे को बोले, आज तक याद है, जीवन भर याद रहेगा, कभी मरते जन्म तक मैं भूलूंगा नहीं। बोले जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ इससे भी अच्छा बोले तुम, जबरदस्त। बोले छोटे होने से तुम न डरो, ऐसा कह, छोटे होने से तुम न डरो, लघुता में छिपी महता है। छोटा सा था ध्रुव कुमार जिसने परमेश्वर को पाया था, और छोटा सा था अभिमन्यु जिसने कौरव दल को थर्राया था। ये बात मुझे आज तक जीवन भर याद रहेगा, मरते दम तक। फिर महाराज कोई मजाक, दूसरे दिन मैं पहुंचा, फिर परीक्षा देने गया, फिर मजाक किया। मेरे दादाजी का वो बात मुझको एकदम कान में गूंज रहा था, डरना नहीं, कुछ भी हो डरना नहीं महाराज। अब जैसे बड़ा लंबा लड़का था, हमसे 2 हाथ लंबा था, वो लंबा चौड़ा चर घरा का था, बदमाश था। मैं लिखने बैठा, फिर से खींच लिया। अब खींच लिया तो मेरे दादाजी का बात गूंजा, मैं एकदम बीच पे खड़ा हुआ सबके सामने, सबको बोला ये देखो। जो ही सब देखा महाराज, जितना ताकत था खींच करके दिया गाल को चपाक। जो उसको लगा महाराज काहे को दोबारा वो मेरे से छुए या छापे, कुछ बोला भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। फिर मैं उसी दिन से कान पकड़ लिया, महाराज ये करो, मेरे से मत करवाना। अरे यार अभी यहाँ पे सब लोग हैं, निकलेंगे मार के मार ही देगा मेरे। लेकिन कुछ नहीं बोला वो भी, फिर बाद में समझाया, सब लोग ठीक ठाक रहा। लेकिन ध्रुव कुमार, ध्रुव जी महाराज छोटे थे, ध्रुव मतलब अटल। एक दिन
अपने माता जी से जिद कर दिए कि नहीं माता जी, मुझे पिताजी का दर्शन कराइए, कहाँ है मुझे बताइए, मैं जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा, मैं दर्शन करूंगा। माता जी बोल दिए कि देखो, वो जो उच्चे सिंहासन पर बैठे हुए हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी को कहना कि ध्रुव जी दौड़ पड़े, पिताजी पिताजी पिताजी, और वहां पर उत्तम को वो लाड लड़ा रहे थे। इतने दिन के बाद, 5-6 वर्ष के बाद जो ध्रुव जी को बिहबल रोते हुए दौड़ते हुए जो देखे, उत्तानपाद उनसे रहा नहीं गया, उत्तम को नीचे उतार दिए और दौड़ करके ध्रुव जी को गोद में लेकर के लाड लगाने लगे। उसी समय सुरुचि माता आ गई। ज्यों आई तुरंत उस बालक को गोद से उतारा और नीचे फेंक दिया, जाओ, यदि इस सिंहासन को, इस गोद को पाना है तो पहले जाकर के वन में भगवान का भक्त, भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए उनसे वरदान मांगना कि तू मेरे गर्भ में आओ और मेरे गर्भ से जन्म लो, तो जाकर के तुम्हें वो सिंहासन मिलेगा। ये बात ध्रुव जी को गड़ गया, दिमाग में घुस गया। आप सोचिए बात क्या कह रहे हैं। तू जा भजन कर, भगवान जब प्रसन्न होंगे, जब मिलेंगे तो वरदान मांगना कि तू मेरे गर्भ में आ। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जब मिल जाएंगे भगवान, तो फिर मुझे जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? फिर हम जन्म क्यों लेंगे? एक बार जो मनुष्य जन्म लेता है अपने माँ के गर्भ से, फिर उसको पूछिए तो अपने किसी गर्भ से जन्म लेना पसंद करोगे? बोलेगा नहीं भाई, कौन इतना भार ढोए। ये बात हमको गड़ गया महाराज। और नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोदन करते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, होठ फड़फड़ाते हुए लाल हो गया, पूरा मुख, पूरा चेहरा लाल हो गया। रोते रोते माता जी के पास आए। माता जी जब वैसा हाल देखे, गोद में भर करके आंचल से ढक करके पूछने लगे, बेटा क्या हुआ बताओ तो। ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। माता जी इस प्रकार ऐसा ऐसा छोटी मैया बोल
पहले से आगे की बिंदिया लगा दो, मुझे समुंदर सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी सगाई, सद्गुरु ने मेरी सगाई, सद्गुरु ने मेरी सगाई, उनको बोला लेवा करा दो, उनको बुलाए लेवा करा ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार जब विरह वेदना से ध्रुव जी महाराज बताए सुनीति माता जी से, सुनीति माता जी क्या बोला, आहा अरे बेटा जो तुम्हारी छोटी माता जी बोले हैं वो परम सत्य बोले हैं। अरे मैं तुम्हारी सगी माता होकर के भी इतना सुंदर बात नहीं कह पाया। अरे तू वन में जा, भगवान का भजन कर, भगवान जब मिल जाएंगे तो तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है। क्या कहना महाराज, उसी समय उसी क्षण ध्रुव जी महाराज, रात्रि का बेला हुआ, माता जी को घर में सोए छोड़ करके ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर दिए। बोले राधे राधे। क्यों कथा अच्छी नहीं लग रही है? माता जी कथा अच्छी नहीं लग रही क्या? बैठिए बैठिए। और अब समय होने ही जा रहा है, लेकिन आधा घंटा और कथा श्रवण कीजिए। अरे आप लोग बैठे रहोगे ना, कथा रात भर भी चलती रहे, चिंता नहीं। हाँ, आप लोग के ऊपर ही कथा है। कथा सुननी हो तो मेरे पास आओ, व्यथा सुननी हो तो घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक इसी प्रकार बड़ा ही कथा हो रहा था, बड़ा पंडाल बना, बड़ा। उसमें एक बुढ़िया माता आई, दूर कोने में बैठ गई, और जब तक कथा हुआ महाराज तब तक वो आंख मीच मीच के रोती ही रही, तब तक वो आंख मीच मीच के रो रही। अब कथा भाई आप लोग सब देख रहे हो तो मैं भी सबको देख रहा हूँ, मुझे सबका सब पता है कौन कहाँ किस प्रकार बैठे हैं। हाँ, कथा व्यास जी का ध्यान गया है तो मैया बड़ी बड़ी भावुक है भाई, बड़ा सुंदर कथा सुनती है। देखो कथा सुनते सुनते रो रही है, और जब तक कथा हुई तब तक रो रही है। आरती हुआ, प्रसाद लिए, सब के सब चले गए, बुढ़िया माता तब भी रो रही है। बुलाए माता जी इधर आओ इधर आओ। आए बुढ़िया माता जी, बोले माता जी आप रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? इतना सुंदर आपको कथा लगा? बुढ़िया माता जी कहते हैं महाराज कथा वथा जाए आपके भाण में, जिस प्रकार आपका लंबा लंबा दाढ़ी है ना, इसी प्रकार मेरा एक बकरा था,
उसका भी दाढ़ी महाराज बड़ा सुंदर लंबा लंबा था महाराज। सुबह से खो गया, अभी तक नहीं मिला है। आपको देख करके वो बकरा का याद आ गया मुझे, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो ऐसे ऐसे अभी कुछ कथा सुनने वाली मैया आती हैं। बोल जगत जननी जगदम्बा की, बोल निमिया महारानी की। कहाँ कथा चल रही थी? ध्रुव जी वन को चल दिए। वन में कुछ दूर गए, नारद जी को विचार हुआ भगवान की प्रेरणा है ये सब। जब भगवान किसी को देते तो एकदम छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन देने से पहले बड़ा परीक्षा लेते हैं। भगवान जब आपको अपनी भक्ति में लगाएंगे तो सबसे पहले आपको माया रूपी माया से दूर कर देंगे। जितना धन है सबसे पहले धन छीनेंगे। जो धन है, चाहे चोरी हो गया, चाहे लूट गया, चाहे जो भी हुआ, सबसे पहले धन गया। उसके सब ये सब परीक्षा है भगवान का। भगवान की प्रेरणा से नारद जी भेंट हुए, नारद जी का भेंट हुआ। ध्रुव जी को समझाया, अरे बच्चा तू नासा बालक है, कहाँ तू इस उम्र में पढ़ने लिखने, घर में खेलने कूदने का समय, और कहाँ तू वन में भटकने जा रहा है। जा जा घर जा, मैया तेरी प्रतीक्षा कर रही है, तू जा घर। लेकिन ध्रुव जी महाराज पक्के हैं। बोले महाराज मैं अब घर से निकल गया हूं तो जब तक भगवान मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। इस प्रकार से जब बोले, नारद जी को भी विश्वास हो गया ये ध्रुव है, जो कह दिया वही करेगा। तब भगवान की कृपा से नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी 2 बार करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये मंत्र नारद जी ध्रुव जी महाराज के कान में दे दिए। बोले बेटा तू जा, तुम्हें भगवान जरूर दर्शन देंगे। कहते हैं जिनको नारद जी दर्शन दे दिए उनको भगवान भी दर्शन देंगे, ये अटल सत्य है। ध्रुव जी महाराज चलते 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 वन में गए। कितने परीक्षा हुई, लक्ष्मी माता जी आए और वो भी गोद में खिलाएं। उसके बाद ध्रुव जी महाराज चलते चलते मथुरा वन, पहले नाम था मधुर वन, जो कि आज मथुरा है। मथुरा वृंदावन की बात है महाराज। उस मथुरा में एक मधुवन है, कई वन है, वृंदावन, मधुवन, निधि वन, है ना, कई वन हैं। उस वनों में एक है मधुवन। उस मधुवन में यमुना के पुलिन तट पर जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए ध्रुव जी महाराज और अपना नाम जप प्रारंभ कर दिए। तब प्रारंभ कर दिए महाराज। कहते हैं 3 दिन तक तो थोड़ा भोजन लेते थे, उसके बाद फिर तप करते थे, उसके बाद फिर जल लेने लगे। जल के बाद जल को त्याग दिए, फिर फूल पत्ती लेने लगे, घास लेने लगे। उसके बाद फिर घास पत्ती को छोड़ करके हवा लेने लगे।